आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में बीकॉम ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से बुक लिस्ट का लीजिए, सोर्सेज का लीजिए, फॉलो करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल में वीडियो दिया जाएगा। वीडियो एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी हम सबसे पहले इसके गाइड पे हैं। हालांकि आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये 2021-22 का है, बट आपके लिए जो रेलेवेंट चीज़ है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से कर पाएँ। अभी जो है सबसे पहले हम कोर्स पे आ जाएँ, ताकि आपके लिए जो क्वेरी है वो यहाँ पे वो कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाएगा। देखिए, उससे पहले थोड़ा मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएंगे, और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो मई से जून के आसपास में एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहा तो। बट ये है कि आज के टाइम में कोविड बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है रेट उसके डाउन हो। जहाँ तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात कर ले तो उसके जो चार्जेज होते हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 और SC/ST के लिए 300, अगर एक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। और अगर मान लीजिए को और भी दो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टोटल, यानी दूसरे फॉर्म या तीसरे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका 400 लगता है। मतलब फर्स्ट फॉर्म का चार्ज है 600 और सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए। जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट BA के लिए भी अप्लाई करे, BComs के लिए भी अप्लाई करे और BLLB के लिए अप्लाई करे, तो ऐसे में फर्स्ट फॉर्म का 600 प्लस 400 ऐसे लगेगा। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दिया। अब हम आपके कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि BComs ऑनर्स के बारे में और वहाँ पे सीट्स का क्या सीन है उसके बारे में भी हम अभी आपको बताएंगे। ये रहा आपका बीकॉम ऑनर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का ये पार्ट है या डिपार्टमेंट है। इसमें अगर हम सीट्स की बात करें, BHU मेन कैंपस में जो है 286 सीट्स है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, और फीमेल का सीट्स VCW में 96 है, और 227 DAB PGC में जो है मेल एंड फीमेल का 227 सीट्स है। इसके साथ ही AMPG में 96 और RGSC में 114 सीट्स है वहाँ पे है, ये आपके बीकॉम ऑनर्स में। हालांकि सीट्स अच्छे हैं इसीलिए फॉर्म भी ज़्यादा फिल होते हैं, बट इसी वजह से कट ऑफ इसके काफ़ी हाई रहते हैं, तो इसीलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पे ऐड कर दें कि जो रेगुलर का यानी BHU कैंपस का फ़ी कम है कंपैरिजन विद, यहाँ पे साफ मेंशन है कि RGSC मिर्ज़ापुर में जो है उस वहाँ पे जो है सेल्फ फाइनेंस अंडर पेड सीट के अंडर में आता है, उसमें जो फ़ी है वो 25,000 के आसपास है ईयरली, 1 ईयर में। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। एक बात और ऐड कर दें, ये जो कोड है, कोर्स कोड जो है वो 133, अगर मान ली क्वेश्चन पेपर में आपको 133 दिख रहा है, इसका मतलब है कि बीकॉम ऑनर्स का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद अगर हम बात कर ले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो रिजर्वेशन का। देखिए, यहाँ पे 15% जो सीट्स है वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, SC स्टूडेंट्स के लिए, और ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो OBC का 27% यहाँ पे रिजर्वेशन है, और EWC कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन। बाकी का रिजर्वेशन कुछ जैसा जनरल का भी होता है, ऐसा नहीं है कि जनरल का रिजर्वेशन नहीं होता है। और जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनको भी यहाँ पे 5% का, एक बात और ऐड कर दी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। BHU एम्प्लॉई के लिए 15% का रिजर्वेशन है, और इसके अलावा पेड सीट में जो है वहाँ पे पेड सीट के लिए अलग से मतलब 50% रिजर्वेशन है हर कोर्सेज में, चाहे वो BA का हो, BComs का हो, और अगर कोई स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हो तो इनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, और अगर चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। अब हम आते हैं आपके कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और एज लिमिट पे। अगर ये गाइड आपको चाहिए अभी के हिसाब से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ ज्वाइन करके बाद बाकी अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप BHU या CU/SET को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद बाकी आपके डिमांड के ऊपर वीडियोस आते जाएंगे, जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। सो अभी जो है मैं आपके कोर्स पे ही आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको जब तक कहानी सुना रहा हूँ। आ गए हैं हम आपके कोर्स पे, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। ये रहा कोर्स कोड, मैंने बता दिया था 133। अब हम आते हैं इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एटलीस्ट जहाँ कहीं से भी आपने 12th करा है उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा पढ़ लीजिए। पास 10+2, यानी 10+2 हो सकता है वो साइंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर, इकोनॉमिक, मैथ्स, फाइनेंशियल, मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स ऑन द सब्जेक्ट सिक्योरिंग मिनिमम एटलीस्ट 50%। तो एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब आपके तभी, जैसे मान ली एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा लेकिन एडमिशन के टाइम में आपके मार्क्सशीट में ही 50% चेक किया जाएगा।
इसके साथ ही एज का जो अगर हम बात कर ले तो 22 ईयर से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा है देन आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये थोड़ा सा नोटिसेबल बात है, ध्यान देने वाली बात है। बाद बाकी इसमें जो फीस और सीट्स को लेकर अगर हम बात कर ले, फ़ी का मेंशन नहीं, फ़ी तो सिर्फ पेड सीट वाला और जो है उसका मेंशन है, लेकिन रेगुलर का यहाँ पे बताया नहीं गया है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें इसमें बताया गया मैंने आपको बता दिया, इसलिए दोबारा आपको बताने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मतलब फ़ी को लेकर। अब जो है आगे हम आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे आते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है, और सिलेबस पे एक ये बात अलग है कि आप इस बार से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल में चेंज हुआ है, क्योंकि जो NTA ने इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। अभी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए आपका जो एग्ज़ाम जो होंगे वो CBT मेथड और कंप्यूटर बेस्ड। हालांकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों हुआ था, स्टूडेंट्स के चॉइसेस मिले थे, बट इस बार ऐसा मुश्किल होगा, हो सकता है मोस्टली आपके कंप्यूटर बेस्ड ही हो, ये सिचुएशन डिपेंड करेगा। बट ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें ये पेपर को लेकर, तो इसमें भी फिलहाल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे लाता हूँ ताकि वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या सीन है। इसमें अगर हम बात कर ले BCom ऑनर्स का, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 3 इयर्स का होता है, और इसमें 2 तरीके से है, मतलब एक तो BCom ऑनर्स सिंपल है और दूसरा BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट, जो कि ये RGSE में है, और यहाँ पे फीस का ज़्यादा लगता है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे। देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपको 150 मिनट्स टाइम मिलेंगे सोल्व करने के लिए, और उसमें अगर हम बात करें तो आपका जो MCQ होगा वो 150 ही होगा। देखिए 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 15 ईच फ्रॉम क्वेश्चन, और यहाँ पे जो 15 मतलब ये 150 MCQ होंगे, और वो 150 MCQ जो होंगे जो पेपर अब तक दिखाया गया है वो सभी में से 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात कर ले, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 15 ईच फ्रॉम क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट में है अकाउंटेंसी से 15, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से भी 15 MCQ पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट से भी, मनी एंड बैंकिंग से भी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रॉफिट्स एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें टॉपिक साफ मेंशन है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पावर्स, एक्सपोनेंट, 10 क्वेश्चन, ये यहाँ तक 15 क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, अलजेब्रिक फार्मूला एंड बेसिक एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। 5 क्वेश्चन जो है आपसे अलजेब्रा से पूछे जाएंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंटल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से, और 9 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर ऑन इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक पढ़ने की ज़रूरत है, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जिस हिसाब से इसमें सिलेबस को मेंशन किया गया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा दोनों के लिए इसमें साफ कहा जा रहा है कि देयर इज ए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही जो है आपको BCom ऑनर्स मिलेगा मेन कैंपस में या फिर RGSE में। एडमिशन जो होंगे वो मेरिट बेस पे होंगे। और सोर्सेज को लेकर हम बात कर ले तो देखिए आपका जो 11-12 का जो सोर्सेस है, और जहाँ से भी आपने पढ़ा है 11-12 का जो सोर्स, उसको आप ढंग से फॉलो करिए एकदम से दबा के, क्योंकि आपको इसमें ब्रीफ आइडिया लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक मेंशन कर रखा है और सब्जेक्ट कर लें तो देखिए एक तो ये है कि जिस हिसाब से बुक का नाम दिया गया है इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप BHU में रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को अच्छे से ढंग से पढ़ के जाएँ। साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। ऑनलाइन सोर्सेस अगर कुछ मिलता है तो उसको भी अडॉप्ट करिए, बट रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। जितना ही ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस ही आपको एक सिलेक्शन दिलाएगा। बाद बाकी टॉपिक बहुत सारा मेंशन है, तो आप कोई भी, जैसे अगर ये जो टॉपिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो है, आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपका जो लेवल हो उस बुक का SSC लेवल हो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न हुआ है एटलीस्ट SSC लेवल तो है ही, ये याद रखिए। अब बात बाकी है कि अगर आप 11-12 ढंग से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। और बुक जो है, जो बुक बताया गया उसी बुक को फॉलो करिए। NCERT के साथ साथ कोई भी हेल्प बुक हो जो आपको अच्छे सोर्सेस दिखते हो वहाँ, जहाँ पे ज़रूर उनको फॉलो करिए। बात बाकी अगर फिर भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, और अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।